तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मनेंद्रगढ़ में महिला को गोली मारी गई। पानी मांगने की बहाने ये गोली मारी गई। दरअसल पीड़ित महिला ने बताया कि पीड़ित महिला टीचर बताई जा रही है और पति के स्थान पर उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया और पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। तो देखिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला भर्ती है और ये टीचर है जिसे गोली मारी गई है। हालांकि गोली किसने मारी है, क्यों मारी है, कारण क्या है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। जांच की जा रही, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। एक टीम हॉस्पिटल में जो पूछताछ कर रही है। जो प्रार्थी अभी स्पष्ट नहीं बता पा रही है। ऐसा घटनास्थल देख के जो हमको अभी मिला है कि 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग जो कुर्सियां लगी हुई है देख सकते हैं। तो उस पर आगे गांव से पूछताछ की जाएगी और प्रार्थी का बयान अभी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत सिरौली जो कि मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे गोली कांड हुआ है जिसको लेकर न्यूज 18 टीम यहाँ पहुंची है। जिस तरह से लगातार जो है पिछले 1 घंटे में लगातार पुलिस विभाग की सभी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और लगातार यहाँ पे जांच करी। क्या सुने आप, आपके बगल में ही जो घटना हुई, क्या देखे आप? नहीं जानते हैं भैया, आपका पड़ाका बम फूटा है तो हम जानते हैं। देख सकते हैं महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। और भी क्या क्या आवाज़ आया तेज अचानक जो आप लोग निकले घर से? कुछ भी नहीं, बस बम पड़ाका के आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़, बस हो गए। तो उसके बाद आप लोग निकले? नहीं, मैं नहीं निकली। मैं तो वो जिस बैठी थी खाना खाने निकली, फिर बहुत देर बाद निकली की तो यहाँ पे बहुत भीड़ था, फिर मैं नहीं गई। छोटे बच्चे हैं ना, उनका तबीयत खराब है, मैं घर में थी, नहीं गई उधर। क्या देखे अम्मा, आप क्या सुनाई दिया आप लोग को? पड़ाका के तो आवाज़ सुने ना हम, अब के नहीं जानी कि का होइस का नहीं होइस, ओके नहीं जानी है। देख सकते हैं ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका साफ कहना है कि जब गोली चली तो उनको पड़ाके की आवाज़ सुनाई दी और बहुत तेज जो है आवाज़ सुनाई दी, जिसको लेकर सभी जो ग्रामीण हैं यहाँ दहशत में हैं। लोगों को मन में डर का माहौल है। अचानक जो है ग्राम पंचायत में 2 अज्ञात लोगों ने, नकाबपोश अज्ञात लोगों ने गोली मारकर, जो कि महिला अनुकंपा शिक्षा नियुक्ति में थी और जिसको परिवार पालन पोषण के लिए इससे पहले जो पति भी थे उसकी मौत हो चुकी थी। ग्राम पंचायत सिरौली का पूरा मामला है, पुलिस जाँच में जुटी है। फिलहाल जो महिला है अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और खबर जबलपुर से, जहां हाईवे पर एक स्कूटी आग का गोला बन गई। दरअसल इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का वीडियो सामने आया। जब चलती स्कूटर में अचानक से भीषण आग लग गई। सवार ने बीच सड़क खड़ी कर दी स्कूटर और ओवर हीटिंग के कारण ये आग लगने की बात है। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। देखिए तस्वीरें, जहां हादसे में बाल स्कूटर चालक बच गया। ये जगह है और घटना अभी 4:09 की है। ये देखो ओला गाड़ी है वो। और बात कवर्धा की, जहां गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, 2-3 एकड़ गन्ना जलकर राख हो गया। दरअसल आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। फायर ब्रिगेड और किसानों ने मिलकर आग पर किसी तरह से काबू पाया। कोतवाली थाने के हरिन छपरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ग्राम हरिन छपरा में औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर से जल गया। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि उज्जैन के नागदा में एक मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां 2.5 साल की मासूम के साथ अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, ऐसा आरोप लगा है। तो आप देखिए कि छेड़खानी के बाद लोगों ने नागदा थाने का घेराव कर दिया। काफी हंगामे के आसार बने। उज्जैन के नागदा का पूरा मामला, जहां मासूम से छेड़खानी की गई है।
2.5 साल की मासूम के साथ अधेड़ने की छेड़खानी, लोगों ने नागदा थाने का घेराव कर लिया और काफी हंगामे के आसार इस दौरान बने। और अब बात रायपुर से अहम खबर की, जहां मीसा बंदियों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। मीसा बंदियों को फिर से मिलेगी सम्मान निधि। दरअसल मीसा बंदियों को एक बार फिर से सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। मीसा बंदियों के लिए एक अच्छी खबर, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इसे बंद कर दिया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बार फिर से शुरू की जाएगी। के समय जितने जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सब को जेल हो गया था। 19 महीना तक जेल में रहे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। किसी परिवार में तो मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसे कई परिवार को हम जानते हैं। और जब हम लोग की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि मतलब देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी वो राशि। उसको फिर से अब उनको देंगे, चालू करेंगे। और विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ करने का तोहफा दिया है। किसानों को 3500 करोड़ की मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई और इससे 6 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रति पंप 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। सीएम ने दुर्ग संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस खोलने का भी ऐलान किया। साथ ही पीएम आवास के लिए निःशुल्क रेत देने की बात कही गई। उत्तर आया है कि ऊपर में चर्चा थी और जो पास करना था, तो करीब 18 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास मोहन जी भी शामिल हुए, पूर्व स्पीकर धर्मलाल कौशिक भी शामिल हुए, अजय चंद्राकर जी भी शामिल हुए। इस तरह से बड़ी अच्छी चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कुल मिला के 8,221 करोड़ 75 लाख रुपए का यह अनुदान मांग सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो वही ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी महिला से लूट की गई। नकाबपोश बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चैन लूट ली। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में लूट की ये वारदात रिकॉर्ड हो गई और हरिशंकरपुरम पॉश कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शहर में 3 दिन में लूट की ये 3 वारदातें सवाल उठा रही हैं पुलिस के इकबाल पर। तो आप देखिए किस तरीके से चैन लूटकर आरोपी भागता हुआ नजर आया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और बढ़ते आगे दतिया से खबर, जहां दतिया में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। हथियारबंद बदमाश यहां पहुंचे फायरिंग करने, तो बेखौफ बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग दहशत फैलाने की नियत से की गई। बदमाशों ने गोलीबारी की। बदमाशों ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फायरिंग की। 3 अज्ञात बाइक सवार पहुंचे और फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल अब तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की है और ये वीडियो देखिए। तो वहीं सीधी में तेज रफ्तार का कहर बरपा, जहां बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हुए हैं, जिसमें 5 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 39 पनवार हवाई पट्टी के पास ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सतना से चलकर सीधी आ रही थी यात्री बस और सूचना के बाद मौके पर पहुंची जमोड़ी पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी रही। तो राहत बचाव कार्य में पुलिस टीम जुटी रही और ये देर रात की तस्वीरें आप देखिए, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर हुई है।
और देवास जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया। प्रसूता ने बाथरूम में ही मृत बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स और नर्सेस पर चेकअप नहीं करने का आरोप लगाए गए। 4 घंटे तक परेशान होती रही महिला। कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे रहे परिजन। पुलिस और प्रशासन ने परिजनों को समझाया। सर एक मैडम आई थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला 1 महीने बाद डिलीवरी होगी और उन्होंने बाहर पहुंचा दिया मेरे घरवाले को। बेड नहीं मिला सर हमको। बाथरूम मेरे घरवाले को आए तो बाथरूम करने का डिलीवरी वो बाथरूम में हुई। जब ये गलती डॉक्टरों की हुई तो डॉक्टर ने क्या किया, बच्चों को छुपा के ले गए, वो माँ के पैरों में छुपा के ले गए अंदर। डॉक्टर सब अपनी लापरवाही छुपा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल लापरवाह डॉक्टर। और संवाददाता वरुण जुड़ गए। वरुण, जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या कारण थे कि महिला का प्रसव बाथरूम में हो गया? देखिए, सोमवार को तब हो गई जब एक प्रसूता को अस्पताल के स्टाफ ने 4 घंटे तक परेशान किया। पहले प्रसूता को उन्होंने कहा कि 1 माह बाद आप यहाँ पर आना, उसके बाद ही हम आपका जो है डिलीवरी यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब डॉक्टर की लापरवाही इस तरह से सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये बच्चा मृत है, आप कुछ समय बाद आएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रसूता ने मृत बच्चे को वहां पर जन्म दे दिया। इस तरह से जो परिजन वहां पर थे, वहां पर घंटों तक परेशान होते रहे और जो नवजात बच्चे था वो पहले से मृत हो चुका था। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही थी कि उन्होंने परिजनों को पहले नहीं बताया और इस तरह से। और डॉक्टरों की ये भी लापरवाही कि उन्होंने समय रहते उनको जानकारी नहीं दी, इलाज नहीं किया और घर जाने के लिए बोल दिया। यहाँ पर प्रसूता की जान भी जा सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। और अब बात दिल्ली की, जहां सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 26 साल के एक व्यक्ति ने कुछ दिनों के अंदर 39 सिक्के और 37 चुंबक के टुकड़े निगल लिए। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके मरीज का पेट खोला, सारे सिक्के निकाले और इस दौरान 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कुल 39 सिक्के मरीज के पेट से बाहर निकाले गए। मरीज ने अलग अलग आकार के 37 चुंबक भी निगल रखे थे, इन्हें भी सर्जरी करके बाहर निकाला गया। तो अस्पताल के लैप्रोस्कोपिक सर्जन ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज का पेट स्कैन किया गया और पाया कि सभी सिक्के और बाहरी चुंबक को निकाल दिया गया है। मरीज को उपचार के 7 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और अगली खबर उज्जैन से, जहां बुजुर्ग महिला का अपहरण का एक मामला सामने आया। 74 साल की एक बुजुर्ग महिला का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद बदमाशों ने लूट की वारदात की। महिला को गाड़ी से फेंके और बदमाश भाग खड़े हुए। नानाखेड़ा की सेक्टर 1 का ये पूरा मामला सामने आया है। तो लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी से फेंककर महिला को बदमाश फरार हो गए। नानाखेड़ा के सेक्टर ए का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजय, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? बदमाशों का कोई सुराग मिल पाया? देखिए, नानाखेड़ा थाना के बेलनगर के रहने वाले बुजुर्ग महिला है। इसको देर रात जो बदमाश है वो अपहरण करके ले गए थे और पर जाकर उसको गाड़ी से छोड़ देकर इसके साथ की घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने उनको जो है अपनी कस्टडी में रखकर उनके घर तक पहुंचा दिया, लेकिन बदमाश की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वहीं बीजापुर में 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। विस्फोटक के साथ 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल सर्च के दौरान घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी हुई। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आईईडी प्लांट करने की ये सभी योजना बना रहे थे। डीआरजी और कुटरू थाना पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की। डीआरजी की टीम थी और कुटरू थाना क्षेत्र की पुलिस थी और संयुक्त रूप से एक्शन लिया गया, जिसमें 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। और बढ़ते आगे जशपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। जशपुर में फर्जी नक्सली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। एक वकील के परिवार से 50 लाख रुपए की ये फिरौती मांग रहे थे।
आप ये देखिए कि गोली मारकर हत्या करने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करके लिखा हुआ था अशोक चौहान करके, उसमें फिरौती की मांग की गई थी। अगर फिरौती 2 किस्त में मांगी गई थी, अगर फिरौती की राशि न देने से आपके परिवार के किसी सदस्य को जान से होना पड़ेगा। इसका जो मास्टरमाइंड है वो जुल्फिकार है, और जुल्फिकार पुराने भी अपहरण और फिरौती के मामले में जेल जा चुका था, तो वही मास्टरमाइंड था। और इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग नाम से अलग जगह से सिम को लिया था, लेकिन हमारे साइबर टीम के माध्यम से और फुलपुरी थाना के प्रयास से ये मामले का पर्दाफाश। चलिए बढ़ते आगे और रुख करेंगे अगली खबर का, जहां पर रायसेन में बेगमगंज में 2 कारों की टक्कर का एक मामला सामने आया। 2 लोगों की मौत इस टक्कर में हो गई, 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। भीषण हादसे में दोनों कारों के परखच्चे उड़े। मृतकों में कल्पना और गोविंद गौर शामिल हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो रायसेन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां 2 कारों की टक्कर हुई। और इस पूरे मामले में जो ये घटनाक्रम सामने आया, कारों की आप देखिए स्थिति क्या है। पूरी तरह से कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। 2 कारों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है। रायसेन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति उस वक्त रही होगी और दुर्घटना कितनी भीषण रही। रायसेन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। की मौत हो गई। और अब खबर रायपुर से, जहां पकड़ा गया 67 लाख का सोना। सोने के साथ ही एक आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एयरपोर्ट पर एक यात्री से यह सोना बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामदगी हुई है सोने की, और सोने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट से पकड़े गए यात्री के पास से सोना बरामद हुआ है। और खबर जबलपुर से, जहां खाद्य विभाग ने छापा मारा और मिलावट के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ये छापामार कार्रवाई की गई। तो खाद्य विभाग सक्रिय है। बर्गर सिंह कैफे में खाद्य विभाग का छापा पड़ा। पिज्जा बर्गर जैसे फास्ट फूड की जांच हुई। खाद्य सामग्री में मिलावट की शिकायत मिली थी। 2 महीने में 200 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तो वही बैतूल से खबर, जहां जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ ही बारिश हुई। शाहपुर और चिचोली ब्लॉक में तेज बारिश हुई। और गेहूं चने की फसलों को नुकसान हो रहा है इस बारिश की वजह से। खेत में पकने की कगार पर गेहूं और चने की जो फसल है, यहां बारिश एक गंभीर समस्या किसानों के लिए बन सकती है। सब्जियों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में ऐसा ही मौसम रह सकता है, तो एहतियात बरतने का क्या विकल्प किसानों के पास रहेगा, या तेज बारिश फसल खराब करेगी, ये अभी और देखना होगा। और अब बात मौसम की होगी। इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज कुछ बदले हुए हैं। देखिए कि प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बुरहानपुर के खकनार में भी झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से गेहूं चना की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं मौसम के बदलाव से मौसम सर्द हो चुका है। और हालात कुछ इस तरह से कि अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज पहुंचने लगे हैं। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।